दिस इज लाइबा वासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स सर्च किए देखे और उसमें 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं बट दे हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट। सो आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि मैं रोज़ वीडियोज़ जो है वो अपलोड करती हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम चैप्टर्स भी दे दिए हैं, सो उनको भी आप लोग देख लीजिए करें अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी होती। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान मुबारक हो, अपना मैच जीत गया। ये कहते हुए जो है मैंने कहा था कि हमें अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 3 महीने हो चुके हैं लेकिन हम अपना कोई भी मैच अब तक नहीं जीते और वही हुआ जिसकी मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। संडे का ये जो T20 मैच था हमारा 5 मैच की T20 सीरीज का जो हमारा लास्ट मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो हम सक्सेसफुली बहुत जबरदस्त तरीके से जीत गए हैं, courtesy of our spinners and courtesy of heroic innings by फखर जमान। ठीक है, रिव्यू पे जरा बाद में जाएंगे लेकिन मैं आपको लोगों को ये बता दूं कि ये जो 5 मैच की T20 सीरीज थे ये न्यूजीलैंड जीत चुका है फॉर द लीड ऑफ 4-1 और हम जो है ये मैच ये जो सीरीज है बड़े बुरे तरीके से हारे। हमने ये बायलैटरल सीरीज थी, हमने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये फ्लॉप हुए और हमारा वर्ल्ड कप की कैंपेन इतनी बुरी गुजरी थी। उसके बाद हमारी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज आई उसमें हमने कोई मैच नहीं जीता, फिर न्यूजीलैंड के साथ टूर आया उसमें हमने 4 मैचेस लगातार हारे, एक के बाद एक मैच हम हारते जा रहे थे। लेकिन फाइनली कल ही ज़का अशरफ ने रिजाइन किया था अपनी पोस्ट से और आज ही हमें एक जो है वो हमने जो है वो नई जीत जो है वो ग्रैब की है, बैग की है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़का अशरफ की वजह से जो है वो हम ये मैच जीत गए हैं, बट देखिए वो तो कोइंसिडेंस ही होता है। लेकिन ये है कि मैनेजमेंट जो है वो आपको इस सीरीज से पता चल गया होगा कि मैनेजमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है। आपका मैनेजमेंट, आपका बोर्ड, आपका स्टाफ जो वो बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज में। इवन आपको लग रहा होगा कि नहीं प्लेयर्स के हाथ होता है सब कुछ, लेकिन आपकी मैनेजमेंट का भी बहुत ज्यादा हाथ होता है कि हाउ यू डिलीवर योर परफॉर्मेंस, हाउ यू डिलीवर एवरीथिंग यू प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मैच के रिव्यू के बारे में। पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर शाहीन शाह अफरीदी फाइनली ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। ये वही उन्होंने डिसीजन लिया। हम काफी अरसे से बात कर रहे थे कि भाई अगर आप बॉलिंग में फेल हो रहे हो, जब आपसे चेज नहीं किया जा रहा टारगेट, सो व्हाई आर यू नॉट ऑप्टिंग टू बॉल बैट फर्स्ट। और वही शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे लगता है हमारी सबकी सुन ली और आज उन्होंने बैटिंग की। टॉस भी हमारे हक में गया, टॉस हक में गया, प्लान हमने ढंग से किया तो वो आपको पता है कि किस तरह से कैश होकर जो है वो चीजें हमारे पास आई और पाकिस्तान जो है वो आज का मैच जीत गया। उसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अगर आपको फास्ट बॉलर से हेल्प नहीं मिल रही तो व्हाई आर यू नॉट गोइंग विद योर स्पिनर्स। कहूंगी कि भाई वाकई वो एक ऐसा मोमेंट था जो गेम चेंजिंग मोमेंट था। वो मैं कहूंगी कि मोहम्मद नवाज की बॉलिंग पावर प्ले में, इस तरह से उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग की, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और वो जो शाहीन शाह अफरीदी का एक डिसीजन था ना, वो पाकिस्तान वहां से आपको पता चल गया कि भाई वहां से सारी गेम चेंज हो गई। फिर इफ्तिखार अहमद को जो आपने ओवर दिया, बात ये की जा रही थी कि भाई इफ्तिखार अहमद अभी तक कुछ भी नहीं करते आ रहे ना, उन्होंने पाकिस्तान के हक में कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस की है कि जिसको बंदा कहे कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। वर्ल्ड कप में भी ही वाज एवरेजिंग 20 और बात की जा रही थी कि भाई इफ्तिखार अहमद को अब बिठाओ, बस बाहर करो उनको टीम से, उनसे कुछ नहीं किया जा रहा, काफी अर्सा हो गया लेकिन ही हैजंट डन एनीथिंग विद द बैट। लेकिन आज उन्होंने वो जो चीज है उसका जवाब उन्होंने अपने बॉल के साथ दिया। भाई कैसे दिया, 4 ओवर्स में 6 की इकोनॉमी मेंटेन करके 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। तो वहां से आपको पता चल जाता है कि इफ्तिखार अहमद रियली प्लेज अ मेजर रोल, इफ नॉट विद द बैट देन विद द बॉल श्योरली। तो इफ्तिखार अहमद ने जो है वो बड़ा एक जबरदस्त रोल प्ले किया। बैटिंग लाइनअप के बारे में बात करूं कि जब हम बैटिंग करने आए पहले तो हम बिल्कुल भी कोई डायरेक्शन नहीं दी। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स जो थी बिल्कुल मुझे मजा नहीं आया, सिर्फ उन्होंने 4 चौके लगाई, कोई इंटेंट 38 ऑफ 38। T20 में जब आप एक टारगेट सेट कर रहे हो तो इस तरह की इनिंग्स आप पे फिर क्राइम इनिंग्स हो जाती है। फिर बाबर आजम पहले वो ड्रॉप हुए 0 पर, उसके बाद वो 4 पर ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद फाइनली वो जो है चले गए 24 पर 13 रन बना के। अब उनको मैं ज्यादा नहीं कहूंगी ऑब्वियसली क्योंकि वो काफी ज्यादा ट्राई करते हुए नजर आ रहे थे। ही वाज ट्राइंग टू हिट द बॉल, काफी देर से ट्राई कर रहे थे, बट ऑब्वियसली आज हार्ड लक था उनका। और उससे पहले
उन्होंने थर्ड पोजीशन पर, याद रखे पोजीशन को मैं प्रोमिनेंट करके बोल रही हूँ कि थर्ड पोजीशन पे उन्होंने काफी ज्यादा रन्स किए हुए, कंसेक्यूटिव 50 मारी हुई है जब आपकी पूरी टीम कुछ नहीं कर रही थी। तो बाबर आजम आज सेफ साइड पर है। साहिबजादा फरहान के बारे में बात करें, इनके बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी। हसीबुल्लाह जो कि T20s में मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने उनको कहाँ पे भेज दिया, पाकिस्तानी की मैनेजमेंट ने आज उनसे ओपनिंग करवाई। ओपनिंग में ही गॉट आउट फॉर अ डक, यानी कि एक ऐसा बैट्समैन जो कि मिडिल ऑर्डर का है, आप उसको टॉप ऑर्डर में भेज के आप उसका कॉन्फिडेंस ही लोअर कर रहे हो। उसके अलावा आप साहिबजादा फरहान के बारे में बात करूं तो मैं आपको बताती हूँ, ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। आउटस्टैंडिंग प्लेयर क्यों? क्योंकि नेशनल T20 कप में, आप कोई भी नेशनल T20 कप उठा ले, उसमें वो आपको हर टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, टॉप स्कोरर होते हैं। डोमेस्टिक कोई भी आप क्रिकेट उठा लें, कोई भी टूर्नामेंट उठा लें, अगर टॉप स्कोरर ना हो तो टॉप 3 में जरूर होते हैं। एंड ही हैज स्कोर्ड टन्स ऑफ रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट। इतने रन्स उन्होंने डोमेस्टिक में किए हैं, आपने उनको नेशनल साइड में सेलेक्ट किया है। अब आपने उनको सेलेक्ट किया है, आपने जो है 4 मैचेस उनको नहीं खिलवाए, मतलब पहले 3 मैचेस आपने उनसे नहीं खिलवाए, ले दे के आपने उनको चौथे मैच में आप उनको लेकर आए, वो भी आप कह रहे हैं कि वही वो 6-7 पोजीशन पे आके बैटिंग करे। यानी कि आप ये देखें कि एक ऐसा बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर का है, जो ओपनर है, आप उसे 6-7 पे बैटिंग करने के लिए कह रहे हो और वो उसमें कंसेक्यूटिवली फ्लॉप हो रहा है ना। उन्होंने पहले मैच में, 4th मैच में कुछ किया ना, 5th मैच में आज कुछ किया, तो जाहिर सी बात है उनका कॉन्फिडेंस लो ही होगा ना। फिर हम कहते हैं कि यार हमारे यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं करते, हमारे यंगस्टर्स इंडिया जैसे नहीं है, हमारे बैकअप ऑप्शंस इंडिया जैसे नहीं है। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आप सीरीज हार गए हो, ठीक है, पहले 4 मैचेस आप हार गए हो, तो 5वां मैच भी हार जाओ तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं हो बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये बायलैटरल सीरीज है, आप इसमें बैकअप ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो। तो अगर आप एटलीस्ट बैकअप ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो तो उनको ढंग से तो ट्राई करो। अगर मतलब अब देखिए ना, ये हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, क्योंकि आज का मैच तो वैसे यंगस्टर्स ने जितवाया है, स्पिनर्स ने जितवाया, उसामा मीर ने 1 विकेट ली, मोहम्मद नवाज ने 2 विकेट्स लिए, इफ्तिखार अहमद ने 3 विकेट्स, शाहीन ने 2 विकेट्स। अच्छा, बाय द वे आज हारिस रऊफ नहीं थे, आई वुड से द रन लीकर, क्योंकि अब जो उनका जो चार्म है वो उस तरह का नहीं रहा। और ना ही मुझे याद पड़ता है कि हारिस रऊफ ने ऐसा कोई पाकिस्तान के लिए जो है वो कभी कोई मैच विनिंग विकेट्स ली हो। ये ज्यादातर शाहीन कर देते हैं या नसीम कर देते हैं, हारिस रऊफ का मुझे याद नहीं आता। हारिस रऊफ का एक बहुत जबरदस्त बैकअप हमें मिल गया जमान खान की फॉर्म में। जिस तरह से आज उन्होंने फील्डिंग की, उन्होंने पहले पीछे का चौका जो उन्होंने रोका था, फिर रनआउट में मदद की, वो बड़ा कमाल था। तो जमान खान इज एन एसेट। जिस तरह से जान मारते हैं, आमिर जमान की तरह लगते हैं, जब भी आते हैं जान मारते हैं। उनकी बाहर भी विकेट्स हैं, पाकिस्तान के लिए भी जब भी परफॉर्म भी, तो वो हमने उनसे सिर्फ 1 ओवर करवाया, तो उन्होंने 1 ही ओवर में हमें विकेट लेके दे दी। वरना ही इज वेरी यूजफुल, रन्स भी लीक नहीं करते और विकेट्स भी ले लेते हैं। सो मेरे ख्याल से तो हारिस रऊफ का एक जबरदस्त बैकअप ऑप्शन मिल गया। एंड बैकअप भी नहीं कहूंगी, ऐसा प्लेयर है ये जो हारिस रऊफ को बेंच करके टीम में आ सकता है। तो ये जमान खान जो है वो बड़ा एसेट होने वाला है आपके लिए। फिर ये जो है हमारे बॉलर्स ने आज अच्छी बॉलिंग की, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं स्पिनर्स की। उसके अलावा मैं जहां पे बात करी थी वो ये था कि अगर आपने टीम बनानी होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मैनेजमेंट किस तरह की है। मैनेजमेंट का काम था कि आज के मैच में, 5वें मैच में, दे शुड हैव गॉन फॉर द ऑप्शन ऑफ रेस्टिंग बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। उसकी जगह पे आप साहिबजादा फरहान को जो है वो ओपनिंग करवाते और हसीबुल्लाह को मिडिल ऑर्डर में भेजते, वो एक परफेक्ट कॉम्बो बनता। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि यार वाकई अगर यंगस्टर्स को अगर आप बैकअप ऑप्शन तैयार कर रहे हो तो उनको, ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन से हट के परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप देखो तो सही कि क्या वो अपनी पोजीशन पे रह के वो परफॉर्म कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये एक मैनेजमेंट जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है, जिसको मैं कहती हूँ कि वाकई। अब आप देखिए ना, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसमें चेयरमैन ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम बदल रहे हैं। चेयरमैन बदलता है, मैनेजमेंट बदलती है। अब जका अशरफ ने रिजाइन दे दिया, अब रेजिग्नेशन उनकी होगी, फिर मोहम्मद हफीज हटेंगे, फिर उसमें सारा जो एक नया क्रिकेट स्टाफ जो आपने अपॉइंट किया हुआ था वो हटेगा एक एक करके, फिर नई मैनेजमेंट आएगी, फिर वही सारा क्योस मचेगा, फिर पाकिस्तान टीम का पता नहीं क्या होगा। एक बनी बनाई टीम थी, अब कैप्टन चेंज हो गया, कोई बात नहीं, ऑब्वियसली हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपनी टीम एक लेवल तक पहुंचानी है ना, कि आप चाहते हो कि यार हमारी टीम भी ऐसी हो, न्यूजीलैंड की तरह हो, इंग्लैंड की तरह हो, इंडिया की तरह हो, ऑस्ट्रेलिया की तरह। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, बस उस टैलेंट को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आज तक हमारे हालात इस तरह से। फखर जमान की मैं जितनी तारीफ करूं आज कम है। I 33 score के of only 16 balls. T20 cricket is all about contribution on small number of balls. और फखर जमान ने वही किया, कम बॉल्स पे इतने रन्स बना के चले गए। कोई नहीं कह रहा आपको कि 60 70 80 रन्स बोर्ड पे लगाओ, इट्स जस्ट कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो कितनी बॉल्स पे। इंटेंट से आए, 4 छक्के 1 चौका मारा, एक ऐसी पिच, एक ऐसा दिन जिसपे ऑपोजिशन को मिला के, न्यूजीलैंड के बैटर्स को मिलाकर, हमारे बैटर्स को मिला के कोई एक ऐसा बैटर नहीं था जिसने, कोई मिनिमम 10 बॉल्स की बात करी हूँ, जिसने 140 का स्ट्राइक रेट भी क्रॉस किया। और फखर जमान आए इस तरह की पिच पे और 206 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। तो ये शो करता है कि कितने बड़े प्लेयर हैं। आई स्वेयर टू गॉड, अगर फखर जमान किसी दूसरी टीम में होते हैं ना, तो जो उनका लेवल होता, जो उनका नाम होता, जो उनका फेम होता, जो उनकी इज्जत होती, वो आज के दौर से जो पाकिस्तान टीम में अभी का उनका जो स्टेटस है उससे काफी ज्यादा होता और काफी अच्छा होता, काफी इन्हांस्ड होता। तो फखर जमान इज एब्सोल्युटली अ मैच विनर। और आपको ये भी बताते चलूं कि अभी तक हमने मेरे ख्याल से कोई 15 या 17 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें हमारी सिर्फ 3 विन्स आई हैं। सिर्फ 3 मैचेस पाकिस्तान अपने 17 इंटरनेशनल मैचेस में जीता है, ठीक है, उन्होंने हासिल की हैं। और उन 3 विन्स के पीछे अकेले फखर जमान का हाथ है, अकेले फखर जमान की वजह से वो हम मैचेस जीते हैं। विच इज वाई दैट इट्स अ वेरी बिग रीजन कि फखर जमान एक बहुत बड़े प्लेयर है। इनकंसिस्टेंट है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, लेकिन जिस दिन चलते हैं ही कैन टोर द ऑपोजिशन अपार्ट। तो आज का मैच यही वाइंड अप होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम आज का मैच जीत गए हैं तो हम अपने जो भी ब्लंडर्स हम लोग करते हुए आ रहे थे उनको अंडर द कारपेट कर ले, उनको ओवर शैडो कर ले। यू हैव टू सी व्हाट यू हैव डन रॉन्ग और उसको आप कैसे इम्प्रूव करते हो। आज ज्यादा कोई इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करेगा बिकॉज ऑब्वियसली आपने उन ब्लंडर्स को इम्प्रूव किया। आप इफ्तिखार अहमद को लेके आए, आपने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, आपने फील्ड रिप्लेसमेंट अच्छी की, आपने बहुत सारे अच्छे फैसले किए। लेकिन और अच्छी बात है आपकी पहली मैंने, यू शुड, एवरीवन शुड यू नो एंजॉय इट। मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बट यू हैव टू सी कि कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ पे आप ठीक हो। उसके अलावा मैं आपको एक और खबर देती चलूं, आज जो है वो हमारा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का टूर फाइनली एंड होता है। इसी के साथ साथ शाहीन शाफरीदी और आजम खान, अगर मैं आपको प्लेयर्स पे स्पेशली अपडेट दे दूं तो शाहीन और आजम जो है वो फ्लाई करेंगे टूवर्ड्स दुबई टू प्ले ILT T20। और उसके अलावा अगर आप बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर और अब्बास अफरीदी के बारे में बात करें तो वो जो है फ्लाई करेंगे बांग्लादेश, ढाका पे टू प्ले बांग्लादेश प्रीमियर लीग। और साथ ही साथ जो बाकी का हमारे बाकी के मेंबर्स हैं और बाकी का जो हमारे स्टाफ और कोचिंग स्टाफ है वो पाकिस्तान रवाना हो जाएगा दुबई के जरिए जो है। तो ये थी प्लेयर्स की अपडेट। और यहाँ पे हमारा जो रिव्यू एक सेशन था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का वो खत्म होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये मैचेस खत्म हो गए तो चैनल की वीडियोस भी खत्म हो जाएंगी। नहीं, देयर इज लॉट्स ऑफ कंटेंट कमिंग योर वे, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स दे दिए, तो मेक श्योर कि आप मुझे हर सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। दिस इज लाइबा बसी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।